बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्स पी के। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप बहुत कुछ प्रीवियस पढ़ेंगे और बहुत कुछ नया। तो इसमें आपने करना क्या है कि दोस्तों कि आपने अपनी नोटबुक्स हाथ में रखनी है और जो कुछ मैं लिखवाऊंगा आपने साथ साथ नोट करते रहना है, ठीक है। और अगर वीडियो में समझ ना आए, अगर आपको लेक्चर की समझ ना आए तो लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा। और उम्मीद मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको फर्स्ट टाइम में ही समझा दूं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने बोर्ड पे एक बनाया है कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि आपने बेसिक पिछले 9th चैप्टर में भी पढ़ा है, 9th 10th क्लास में भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट होता है कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा कि ऑल एंगल्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो सारी पॉजिटिव होती हैं। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है? 6 होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, ठीक है। इसी तरह हम अभी बात करेंगे अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, मतलब हमने लेना है एक घर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आपने क्या लेना है कि ये देखें कि एक घर है, ठीक है। इस घर के 4 हिस्से बना लेते हैं, ठीक है। पहले घर में क्या होगा, सारे के 6 रेशियोज जितनी भी होगी ना वो सारी पॉजिटिव होगी, हमारी सारी रेशियोज पॉजिटिव होंगी, ठीक है। दूसरे घर में क्या होगा, इस साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। इसके अलावा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो बेसिक 4 पीछे बची वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है। उससे अगले पॉइंट घर में क्या होगा, उससे अगले क्वाड्रेंट में क्या होगा कि हमारा tan और cot थीटा ये हमारे पास इस घर में पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो बचेंगे 4 रेशियो वो क्या होंगी, नेगेटिव। इसी तरह उससे अगले क्वाड्रेंट में क्या होगा कि इस क्वाड्रेंट में हमारा cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी खत्म हो जाएगी, वहां पे वो माइनस में आ जाएंगी। खत्म से मुराद क्यों हुआ था, गेस्ट उसके अंदर आएंगी, ठीक है। बकाया ये ओनरशिप है, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव का मतलब कि सारे के सारे वहां पे मालिक होंगे, ठीक है। उससे अगले का क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहां पे क्या होगा हमारा, वहां पे साइन और cos थीटा वहां पे ओनरशिप के एज होंगे और उसके बाद जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगी वो एज अ गेस्ट होंगी। इसी तरह अगले क्वाड्रेंट में क्या होगा tan थीटा और cot थीटा एज अ ओनर होंगे और बकाया 4 रेशियो ट्रिग्नोस क्या होंगी, वो वहां पे नेगेटिव होंगी, एज अ गेस्ट होंगी। इसी तरह उससे अगले क्वाड्रेंट में cos थीटा और secant थीटा हमारे पास पॉजिटिव होंगे और ये बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस नेगेटिव होंगे। यहां पे मैंने कुछ डिग्रीज बनाई है, ठीक है। डिग्री से जब समझिए कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल पे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल में ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के एंगल में साइन और उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा हमारे पास पॉजिटिव। अदर बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रीज वो हमारे पास नेगेटिव होंगे, ठीक है। उससे आगे क्या होगा, 180 के एंगल से लेकर 270 के एंगल तक, मतलब 180 एंगल से लेकर 270 के एंगल तक जितने भी होंगे वो हमारे पास tan और cot जो एंगल आएगा उनके आंसर्स पॉजिटिव होंगे। बकाया जितनी भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री होगी वो नेगेटिव होगी। और 270 से 360 के एंगल पे, 270 से 360 के एंगल पे हमारे पास सिर्फ cos और secant थीटा पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नेगेटिव होंगे। तो ये था कोऑर्डिनेट समझने के तरीके के बाद अब हम इसमें कुछ कंडीशन समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो हमें कंडीशंस क्या दे रहा है, ठीक है। और हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है, ठीक है। इसको एक्सरसाइज में वो कुछ कंडीशंस दे रहा है। कंडीशंस वो ये दे रहा है कि अगर वो कह रहा है कि आपका फंक्शन एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। वो कह रहा है अगर आपका फंक्शन एक्स एक्सिस पर है तो फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा इवन मल्टीपल। अब ये क्या कंडीशन उसने दी, उसने कहा कि हमारा फंक्शन अगर एक्स एक्सिस पर है, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो राइट ऊपर से नीचे की तरफ आती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस पर होगा तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। और हमें उस वक्त मिलेगा क्या, हमें इवन मल्टीपल मिलेगा,
ये हम जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा कि ये कंडीशन अप्लाई कैसे होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में बता दें हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस पर होगा तो फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा और हमें मिलेगा क्या, इवन मल्टीपल मिलेगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है इफ y एक्सिस, कि इसमें कह रहा है कि इफ अगर आपका फंक्शन y एक्सिस पर आ जाता है, अगर आपका फंक्शन y एक्सिस पर आ जाता है तो फंक्शन कैन बी चेंज, फंक्शन कैन बी चेंज। और हमें मल्टीपल कौन सा मिलेगा, हमें मल्टीपल ऑड मिलेगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल आएगा हमारे पास। अब इवन और ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 10 अप सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह इवन मल्टीपल हमारे पास हो गए 2 और 4 और ऑड नंबर कौन सा हमारे पास हो गए 1 3 5 7 9 अप सो ऑन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसमें दो कंडीशंस कि अगर हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस पर होगा तो फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा और हमें मिलेगा क्या, इवन मल्टीपल मिलेगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास वो बात कर रहा है कि अगर आपका फंक्शन y एक्सिस पर होगा तो फंक्शन कैन बी चेंज, आपका फंक्शन वहां पे चेंज हो जाएगा और आपको मिलेगा ऑड मल्टीपल, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आए। अब हम चेक करते हैं कि चेंजिंग किस किस में आएगी, ठीक है। साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है। टैन थीटा चेंज हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा में, ठीक है। और हमारे पास कोसिकेंट थीटा चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा में, ठीक है। अगर ये हमारे पास चेंजिंग के रूल्स थे, अगर हमारा फंक्शन सेकंड अकॉर्डिंग, ये जो चेंजिंग वाला मैंने बताया ना साइन थीटा कोसिकेंट, ये सेकंड आइडेंटिटी बता रहा है, सेकंड कंडीशन हमें बता रहा है कि अगर फंक्शन हमारा y एक्सिस पर आ जाए फंक्शन कैसे चेंज होगा और मल्टीपल हमारे पास ऑड आएगा तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, इसी तरह tan चेंज हो गया कॉट में, कॉट चेंज हो गया tan में, और इसी तरह कोसिकेंट चेंज हो गया सीकेंट में और सीकेंट चेंज हो गया कोसिकेंट में। तो अब मैं बच्चों आपको ना एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज एग्जांपल समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये ही है कि आप अपनी नोटबुक को साथ में रखें और जो जो चीजें मैं करवा रहा हूं आप साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है। तो एग्जांपल करने के लिए सबसे पहले आप कुछ भी ले लें, कोई भी आइडेंटिटी ले लें, आप ले लें cos थीटा, ठीक है, और आप ले लें 360 डिग्री प्लस थीटा लगा लें, ठीक है। यहां पे आपने क्या करना है, इस आइडेंटिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने समझने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने इसमें 90 का मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। तो मतलब आपके पास 360 है ना, इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हम कर लेते हैं कि 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हमें कोई भी जितनी मर्जी हमें वो डिग्री दे दे, जितनी मर्जी बड़ी दे दे, हमने इसको 90 का मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। 90 का मल्टीपल बना लेंगे, ठीक है। अब क्या देखें, अब हमारे पास इसमें ये वो हमारा मल्टीपल होता है जो हमें y एक्सिस और x एक्सिस पे बताता है कि हमारा फंक्शन इस वक्त कहां पे है। हमारा फंक्शन इस वक्त इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है ना। हमारा फंक्शन किस में आ रहा है, फंक्शन हमारा x एक्सिस पर आ रहा है। तो x एक्सिस में क्या कंडीशन थी, तो फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, अगर हमारा फंक्शन x एक्सिस पर होगा तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मल्टीपल हमारे पास कौन सा आएगा, इवन नंबर। तो 4 हमारा इवन नंबर है ना, तो 4 क्या आ गया हमारा इवन नंबर। तो अब हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा और ये थीटा एज इट इज एंगल आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बना लेंगे इस तरह साथ, अब इसको चेक भी करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अगर बच्चों हमारा फंक्शन इवन नंबर है तो हमने स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से 2 4 6 8 10 12 इस तरह करके। अगर हमारा ऑड नंबर आ जाए तो हमने काउंटिंग इस तरह स्टार्ट करनी है 1 3 5 7, ठीक है। तो अभी हमारा फंक्शन क्या है, इवन है, तो हमने यहां से स्टार्ट करना है 2 4, कुछ हम यहां पे है, हमारा 4 कहां पे, यहां पे है। और साथ में देखना है प्लस है या माइनस है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्लस है ना। तो यहां से प्लस का मतलब होता है कि आगे की तरफ जाएंगे, प्लस होगा तो हम आगे की तरफ जाएंगे, अगर माइनस हुआ तो हम पीछे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 के साथ प्लस है तो हम इसका मतलब आगे की तरफ जाएंगे। तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो मतलब इस कॉस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करके क्वेश्चन आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, और ना वीडियो की समझ आए तो प्लीज वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम
चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज की। हमने टेबल को इस्तेमाल किए बगैर इसकी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1 cos थीटा हमारे पास है -1 to 30 डिग्री, ठीक है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास cos थीटा है -12 और 30, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस माइनस को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। माइनस को बाहर निकालेंगे cos, तो पहला स्टेप हमने क्या करना है 90 का मल्टीपल ढूंढना है। बच्चों सबसे पहले यहां हमने करना क्या है 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 90 का मल्टीपल ढूंढने के लिए क्या बनेगा हमारा 90 को मल्टीप्लाई अगर 13 करेंगे और +60 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। हमने इसके करीब का एंगल ढूंढना है। अब एग्जैक्ट एंगल तो हमारा बन नहीं सकता, ठीक है। तो हमने क्या करना है इससे अबव नहीं करना, ये नहीं कि आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर माइनस में आ जाएगा। हमने इसके करीब का एंगल ढूंढना है। तो 90 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +60 करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। आगे क्या करना है अभी हमारा यहाँ पे फंक्शन चेक करना है मल्टीपल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हमारा मल्टीपल क्या है। हमारा मल्टीपल इवन है या ऑड है। हमारा मल्टीपल ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है फंक्शन कैन बी चेंज। हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यस हमारा फंक्शन इवन नहीं है ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कैन बी चेंज। तो यहाँ पे कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये रिमेनिंग एंगल यहाँ पे, ठीक है। अब क्या चेक करना है बच्चों कि अब चेक करना है कि हमारा ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। अब इसके साथ हम अपना क्वाड्रेंट चेक करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होगा कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन ओवर कोसेकेंट, tan ओवर कॉट और cos ओवर सीकेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है ऑड है। तो ऑड का मतलब हम y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे क्या काउंटिंग होगी 1 3 5 7 9 11 13। तो कुछ यहाँ पे हम 13 होगा। तो हम किस एंगल पे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि हम कहां किस तरफ जाना है, हमने मूव किस तरफ करना है। तो हम यहाँ से ये साइन चेक करेंगे। हमारा यहाँ पे साइन कौन सा है पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ जाएंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे की तरफ हम किस क्वाड्रेंट में आगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, अदर एंगल्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा एक चीज सॉरी यहाँ पे आपने एक और चीज याद रखनी कि जो कॉस है ना कॉस ये माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। कॉस जस्ट कॉस थीटा और सेकंड थीटा ये दोनों क्या करते हैं ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्ट, ठीक है। तो यहां पे जो cos माइनस के साथ आया था तो यहां पे cos ने क्या किया था तो उसने माइनस को पॉजिटिव बदल दिया था। तो मतलब यहां पे खाली cos बच गया, ठीक है। तो cos 90 डिग्री मल्टीप्लाई 13 प्लस 60 डिग्री, ठीक हो गया। अब यहां पे हमारे पास साइन आ गया। अब साइन यहां से क्या है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने जो क्वाड्रेंट की वैल्यू लगानी ना पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमने इस फंक्शन के तहत लगानी है, इसके तहत नहीं लगाना। ये तो चेंज हुआ ना उसका चेंज बना है, हमने इसके तहत हमने इसका क्वाड्रेंट का साइन लगाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो यहां पे हमारे पास cos है तो मतलब cos यहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो साइन के साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बच्चों समझ आए हमने जो भी क्वाड्रेंट का जो भी साइन बनता है ना क्वाड्रेंट की वैल्यू का पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमने इस फंक्शन के तहत लगाना है जो ऊपर हमारा क्वेश्चन है, ना कि जो उसकी चेंजिंग बनी है। चेंजिंग पे नहीं लगाना, सिर्फ क्वेश्चन के तहत लगाना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos क्या होता है नेगेटिव होता है तो साइन के साथ नेगेटिव साइन लग गया। तो अब cos 60 sin 60 में क्या होता है तो अब यहां पे सिर्फ मतलब sin 60 की वैल्यू ऐड कर देंगे। वो कितनी है 3/√2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि आपने एक एक चीज को नोट करना है और मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक दफा ही आपको समझ आ जाए। फर्स्ट टाइम समझाऊं, अगर वीडियो समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि tan थीटा दूसरे क्वेश्चन में आपका वो कह रहा है tan थीटा -1 0 35 डिग्री, ठीक है। tan थीटा हमारे पास कितना है 1 0 35।
तो यहाँ पे tan थीटा हमारे पास है 1035। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमने काम क्या करना है कि हमने 90 का मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका 90 का मल्टीपल बना लेते हैं, माइनस को निकालेंगे, बाकी tan के साथ ये आ गया, tan के साथ माइनस आ गया, अंदर क्या करेंगे हम 90 का मल्टीपल बनाएंगे। 90 क्या, 90 को जब मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आप प्लस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 45 डिग्री। जब 90 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर प्लस 45 डिग्री करेंगे तो आपके पास ये आंसर बनेगा। अब आपके पास मल्टीपल बन गया। अब मल्टीपल आपको चेक करना है कि मल्टीपल जो आपके पास है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीपल चेक करना है इवन है या ऑड है। मल्टीपल क्या है हमारे पास, ऑड आ गया, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, कैन बी चेंज। हमारा फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। tan किसमें चेंज होता था, कॉट में, तो tan हो गया चेंज और प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो गया ना, फंक्शन हमारा y एक्सिस पर आ गया। तो y एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन कैन बी चेंज और मल्टीपल क्या आता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो गया। अब इसको क्या हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, नहीं, अभी हमने कोऑर्डिनेट चेक करना ना, शाबाश। अब हम इसे चेक करते हैं क्वाड्रेंट क्या बनता है हमारा। ठीक है, हमने अभी लास्ट स्टेप हमारा होता है, हमने लास्ट में जाके क्वाड्रेंट चेक करना होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट चेक करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑड नंबर। ऑड की काउंटिंग y एक्सिस से 1 3 5 7 9 11, तो कुछ 11 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 11 हमारे पास यहाँ पे, और आगे हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव हुआ तो हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम क्या मूव करेंगे, आगे की तरफ। इस फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग फंक्शंस बचते हैं वो सारे नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉट 45 डिग्री एज इट इज, और यहाँ पे हमारा रिमेनिंग फंक्शन है, यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव और उसके बाद बकाया क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस से कट गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अभी कॉट को इस तरह लिख सकते हैं 1 over tan 45 इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में। ठीक है, तो tan 45 पे क्या होता है, tan 45 पे 1 होता है। ठीक है, 1 over 1 is equal to 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपके लिए इजी नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपने साथ साथ करते रहना है। इंशाल्लाह आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी स्किप ना करना जाए, इसके अंदर आपको एक एक चीज करवाऊं ताकि आपको पेपर में मुश्किल ना बने। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा वो हमारा कुछ बराबर है 1140 के बराबर। ठीक है, ये हमारा सीकेंट थीटा है, ये बराबर है 1140 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 190 का मल्टीपल बनाए, सिर्फ, और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे। ठीक है, हमारा हमने 90 का मल्टीपल ढूंढना है। 90 का मल्टीपल क्या बनेगा, 90 मल्टीप्लाई 12 प्लस 60 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ पे आप जब 90 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60 करेंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग फंक्शन बनेगा जो आपका सेकंड आंसर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हमने सबसे पहले इसका 90 का मल्टीपल बनाया। अगला स्टेप इसका क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर है या किस एक्सिस के अंदर है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो हमारा फंक्शन, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, फंक्शन कैन नॉट बी चेंज। फंक्शन एक्स एक्सिस पर होगा तो चेंज नहीं होगा, अगर वाई एक्सिस पर होगा तो फंक्शन कैन बी चेंज्ड। तो हमारा फंक्शन अभी क्या है, इवन आया है, और इवन का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एज इट इज आ जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन साथ में आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन ओवर कॉस, tan ओवर कॉट, कॉट ओवर सीकेंट। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, इवन। इवन की काउंटिंग कहां से, यहां से 2 4 6 8 10 12, तो कुछ हमारा 12 यहां पे बन रहा है। ठीक है, और फिर हमने अगला स्टेप इसमें क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारा साइन कौन सा है। यहाँ पे साइन कौन सा बन रहा है,
पॉजिटिव बन रहा है तो हम फंक्शन हमारा किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ जाएंगे, जब नेगेटिव होगा तो हम पीछे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लस था तो हम आगे की तरफ जाएंगे, तो कुछ हम यहाँ पे पहुंचे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पे आप साथ में लिख दीजिए कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। ये साथ लिख देंगे तो बोर्ड चेकर को जरा चेकिंग करने में आसानी होगी, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, इस पे कोई साइन नहीं लगाना, ठीक है। तो सेकंड उल्ट किसका होता है, सेकंड किसका उल्ट होता है, कॉस का, cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री पे क्या होता है, cos 60 डिग्री पे होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, 1 ओवर 2, सॉरी अंडर रूट 2 नहीं 2, ठीक है। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। cos 60 पे होता है 1/2, सॉरी अंडर रूट नहीं लगाना, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा, उसमें भी सबसे पहले आपने, ये तकरीबन सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक ही किस्म के हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, 90 का मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कुछ हमें कह रहा है कि कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री, ठीक है। कोसिकेंट एंगल में हमारे पास वो कुछ ऐसी आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज दे रहा है कि हमारे पास कोसिकेंट थीटा बराबर है 690 डिग्री के, ठीक है, 690 डिग्री। जहां से सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल कर 90 का मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे, यहाँ पे माइनस कोसिकेंट, ठीक है, अंदर क्या करेंगे 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे, शाबाश। 90 का जब मल्टीपल ढूंढेंगे तो हमारे पास एंगल कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर आप 90 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 60 करेंगे तो आपके पास कोसिकेंट ये बनेगा, ठीक है। आप 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो 90 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आएगा, वो 60 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका फंक्शन है। अभी आपका फंक्शन क्या करना है, फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, दूसरा स्टेप क्या करना है, फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो ये इस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, y एक्सिस पर हमारा फंक्शन हो तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैन बी चेंज्ड। y एक्सिस पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज, ठीक है। y एक्सिस पे हमारा फंक्शन हो गया चेंज, तो हमारा रिमेनिंग फंक्शन क्या बचा 60 डिग्री, ठीक है। अभी हम इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव साइन ओवर कोसिकेंट पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है, tan ओवर cot पॉजिटिव और cos ओवर सेकेंट पॉजिटिव। अब हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है, तो ऑड की काउंटिंग कहां से यहां पे y एक्सिस से 1 3 5 7, ठीक है। अब कुछ यहां पे है, अब कुछ यहां पे है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, हमने देखना है कि हमारा साइन कौन सा है, साइन क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि हम आगे की तरफ आ गए। तो इस 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या होता है, कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी थी कि कॉस जो थीटा और सेकेंड थीटा है ये क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारा 4 क्वाड्रेंट के अंदर चला गया है तो हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये क्या करते हैं, सेकेंड क्या करते हैं, कॉस और सेकेंड है ये माइनस को खा जाते हैं, ठीक है, ये माइनस को खाकर चेंज कर देते हैं पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, ये वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोसिकेंट सेकेंड क्या आ गया 60 डिग्री। अब सेकेंड का उल्टा क्या होता है 1 ओवर cos 60 डिग्री, ठीक है, 1 ओवर cos 60 डिग्री। तो cos 60 में क्या होता है 1 ओवर 2, ठीक है। तो 1 ओवर 2 जब इस पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही चीज हमें दी जाएगी कि सबसे पहले हमने अपना क्या करना है, 90 का मल्टीपल ढूंढना है, फिर हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेंट चेक करना है, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेंट चेक करने के बाद फिर हमें जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन बचेगा उसकी हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या कह रहा है, cot थीटा 3
20 डिग्री। ठीक है, कॉट थीटा हमारे पास क्या है 20 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहला बेटा हमने क्या करना है कि 90 का मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, तो 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे कैसे, कॉट 90 मल्टीप्लाई 14 प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 90 का मल्टीपल ढूंढना है। 90 का मल्टीपल ढूंढने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, अपना मल्टीपल चेक करना है। ठीक है, जब आप अपना मल्टीपल चेक करेंगे तो मल्टीपल से आपको पता चल जाएगा कि आप किस एक्सिस पर है। तो मल्टीपल आपका क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इवन नंबर का तो फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन वहां पे हमारा चेंज नहीं होगा और रिमेनिंग फंक्शन हमारा यहाँ पे आ गया। इससे अगला स्टेप क्या है, इससे अगला स्टेप हम स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट है 60 डिग्री। ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या है इवन। तो हम चेक करते हैं इवन की काउंटिंग कैसे स्टार्ट करें, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो कुछ हमारा 14 यहाँ पे बन रहा है। इस पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन ओवर कोसेकेंट, tan ओवर कॉट, cos ओवर सेकेंट। ठीक है, तो कुछ हमारा 14 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर आगे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारा साइन चेक करना है, हमें साइन हमारा कौन सा है। अगर पॉजिटिव हुआ तो आगे की तरफ मूव करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव है, हम इसका मतलब आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो कॉट हमारा किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, tan और कॉट पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan की वैल्यू, इसको मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं 1 ओवर tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 पे क्या होता है, अंडर रूट ओवर 3। तो ये था यहाँ का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आसान है ना बच्चों स्टूडेंट। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करके दिखानी है कि इसका आपके पास मल्टीपल क्या बनेगा। मैं आपसे यहाँ पे इसका 90 का मल्टीपल चेक करूंगा और आपको कुछ सेकंड्स दूंगा कि उस सेकंड्स के अंदर आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर इसका यहाँ पे मल्टीपल ये बनता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 6 में, सॉरी 5 नहीं, 5 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे cos थीटा -240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री। तो यहां से आपने बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि cos से माइनस को अलग कर ले। ठीक है, माइनस cos, अंदर क्या करना है, अंदर आपने क्या करना है 90 का मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे और हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन ये होगा। ठीक है, cos क्या करता है, मैंने वैसे बताया ना लास्ट में लिखा हुआ है, cos और सेकंड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, मतलब माइनस को खा जाता है। तो यहाँ पे हमारा cos खत्म हो जाएगा, cos माइनस को खा के 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60 डिग्री एज इट इज होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि हमारा फंक्शन इवन या ऑड, फंक्शन इवन कैन नॉट बी फंक्शन चेंज, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। हमारा फंक्शन क्या आ गया, cos आ गया। ठीक है, और हमारे पास एंगल क्या है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हम क्वाड्रेंट कौन के अंदर, किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। हमारा जो ये फंक्शन बना है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेंगे। ऑल पॉजिटिव, साइन ओवर कोसेकेंट पॉजिटिव, tan ओवर कॉट पॉजिटिव, cos ओवर सेकेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, इवन का मतलब यहां से कुछ हमारा यहाँ से 2 हमारा यहाँ पे बन रहा है। आगे फिर हमने साइन चेक करना है कि हमारे इसके अंदर साइन कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो साइन पॉजिटिव होगा तो फिर बच्चों क्या बताया था कि आगे की तरफ मूव करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा 2 क्या पॉजिटिव है, हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो मतलब कि हमारा cos लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, हमारा cos कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड के साथ क्या होगा थर्ड, पहले cos 60 की वैल्यू क्या, cos 60 की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर 2, सॉरी cos 60 की वैल्यू है 1 ओवर 2 और cos थर्ड फंक्शन के अंदर क्वाड्रेंट के अंदर क्या मान रहा है, cos नेगेटिव मान रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे मैंने क्या किया, cos 60 की वैल्यू लगाई 1 ओवर 2। ठीक है, और हमारा किस क्वाड्रेंट के अंदर मान रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा बच्चों cos क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव की जगह मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया। तो ये हमारी
एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट में देना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।